जय हिंद। आज हम अरे यार आज हम कब पहले जय हिंद सभी लोगों को। और क्लास स्टार्ट हो गया है, सभी लोग जुड़ने का प्रयास करें। आज हम पढ़ेंगे इकॉनमी के फाउंडेशन बैच में बजट के बारे में। बजट का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके बाद हम इसका 3 लेक्चर लेंगे जिसमें संपूर्ण बजट जो है, पूरा बजट जो है पढ़ाया जाएगा। बजट में जैसे कहने का मतलब है, अभी बजट का आधार बताएंगे, बेस बताएंगे। इसके बाद हम आप सभी को वर्तमान में बजट प्रणाली को बताएंगे। इस बार 24-25 का बजट क्या आया है, 25-26 का बजट क्या आएगा, 25-26 का बजट क्या आया है, इसके बारे में जानेंगे। बिहार में बजट पेश कैसे हुआ है और कितना हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। और ये चूँकि बिहार से ही वीडियो बन रहा है तो, और बिहार के हैं हम शिक्षक हैं, तो आप सभी को बताने का भी ज़्यादा प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो बिहार से ही मिलता जुलता है। मान लीजिए कि ठीक है यूपी से है तो यूपी में अपना ये होगा, तो यूपी भी तो बिहार का पड़ोसी ही ना है, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन बिहार के बजट से भी पूछ देता है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मेरा नाम रोशन कुमार है और सभी बच्चे रोशन कुमार सर के नाम से हमें पुकारते हैं। ये मेरा फाउंडेशन बैच बजट के बारे में थंबनेल देख रहे हैं, यूट्यूब पर भी आप डालिएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। ये फाउंडेशन का मतलब जानते हैं क्या होता है? जब मान लीजिए कि लड़का लोग तो मेकअप नहीं करता है, लेकिन लड़कियां करती है, तो मेकअप करने से पहले जो है फाउंडेशन को लगाया जाता है। तो फाउंडेशन क्या है? तो फाउंडेशन इसलिए लगाया जाता है क्योंकि वो बेस बना सके, आधार बना सके। इसीलिए हमें फाउंडेशन बैच करना अति आवश्यक है। समझ में आया? समझ में आया तो क्लास को चालू करते हैं। बहुत बातचीत हो गया है ना। सबसे पहले हम जानते हैं, सबसे पहले जो है हम बजट को देखते हैं। बजट क्या है? बजट जो है ना, बजट जो है ना, रुकिए एक सेकंड, मार्किंग करने के लिए पेन को, अभी इस पे समझिए कि नया नया ही ये हो रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। थोड़ा हमको भी कम समझ में आ रहा है कि कैसे क्या होगा, है कि नहीं। अभी जखन ये काम कर रहा था ऐसे हो गया है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सभी लोग शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अगर आपको करने का नहीं मन है तो ऐसे तो कहेंगे कि सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। हाँ तो हम कहाँ थे? हाँ, बजट जानते हैं क्या है? बजट जो है वो फ्रेंच भाषा के, ये देखने को देखिए पीपीटी में बजट से लिया गया है, फ्रेंच भाषा के बजट से लिया गया है, फ्रेंच भाषा के बजट से लिया गया है। इससे पहले हम एक और वीडियो बनाए हैं यूट्यूब पर, आप देखिएगा कि उसमें वाइट बोर्ड पर हम पढ़ाने का प्रयास किए हैं। तो ये बजट जो शब्द है वो बजट शब्द से लिया गया है। ये जो है फ्रेंच भाषा है, फ्रेंच मतलब फ्रांस का एक भाषा है फ्रेंच, उसमें जो ब्रिटिश हैं वो फ्रेंच से जोड़ दिए हैं, फ्रेंच भाषा के बजट से जोड़ दिए हैं। और जो बजट प्रस्तुत होता है वो चमड़े का थैला से होता है। ये देखने को आपको देख रहे होंगे चमड़े का थैला। अब हर देशों में अलग अलग होता है, हर देशों में जो है अलग अलग रंग में का बैग तैयार किया जाता है। देखिए ये हमारा गवर्नमेंट का साइन, मतलब कि ये जो लोगो है अशोक स्तंभ, है ना। तो बजट शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा के बजट शब्द से लिया गया है। अब हम जानते हैं कि बजट क्या है। बजट क्या है? ये सब जो है ना वो आपका बेस है, ये सब जो है आपका बेस है। हाँ सर, मेरा भी पीपीटी से पहला ही क्लास है तो हमरो गड़बड़ा टाइप लग रहा है। वाइट बोर्ड पर पढ़ाने का कुछ मज़े आ रहा है, पीछे में देखने को मिल रहा होगा वाइट बोर्ड वही है। तो बजट हम कहें तो किसी भी अर्थव्यवस्था को सरकार के आगामी वर्ष के
आय तथा मतलब पहले समझाने का प्रयास करते हैं। अब मान लीजिए कि आपके घर में पिताजी हैं और आपको 15,000 रुपया दिए फ़ोन लेने के लिए। 15,000 रुपया दिए। आपसे ये तो ज़रूर पूछे होंगे कि कितने का फ़ोन है। तो आप लोगों ने जो सोचा होगा कि नहीं, हम एक लेखा अनुदान तैयार करते हैं, एक लिखित चीज़ तैयार करते हैं। जैसे सैमसंग का फ़ोन लें, आईफोन लें, या वन प्लस का फ़ोन लें, या वीवो का फ़ोन लें, या ओप्पो का फ़ोन लें। उस तरह से रिकॉर्ड तैयार किए होंगे, एक रिकॉर्ड तैयार किए होंगे। उसके बाद अपने पिताजी के पास भोजपुरी में बोले तो हमको नहीं मालूम है पिताजी के पास गए होंगे और उसके बाद जो कहे होंगे कि 15,000 का हमें फ़ोन चाहिए। तो आपके पिताजी ने कहा होगा ठीक है, हम देखते हैं, अपना बजट देखते हैं है या नहीं है। तो इसी प्रकार से सरकार भी है, वो किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार के आगामी वर्ष के आय तथा व्यय, मतलब कि आय कितना आमदनी है और कितना खर्चा है, कितना आमदनी है और कितना खर्चा है, उसका जिक्र होता है, उसे बजट कहते हैं। ये सब तो आपको लिख लीजिएगा, ये सब जो है ना, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन लिखने से पहले समझना पड़ता है। तो हम आप लोगों को बताएं कि बजट क्या है। तो बजट, आप फ़ोन खरीदने के लिए पापा के पास गए तो आपके पिताजी ने कहा कि ठीक है, देखते हैं, बजट देखते हैं। तो बजट में वो क्या देखें, अपना देखें पहले, आय कितना है, मतलब आमदनी कितना है, और दूसरी बात खर्चा कितना हो रहा है। अगर मान लीजिए कि 10,000 कोनो के आमदनी है और आप डिमांड कर देते हैं 15,000 का फ़ोन के लिए, तो वो क्या दे पाएगा। तो अपना खर्चा को कैलकुलेशन करेगा कि ठीक है, 10,000 में मान लेते हैं कि मेरा 5,000 खर्चा है और मेरा आमदनी 10,000 है, तो हम कुछ पैसे को बचाकर फ़ोन अपने बेटा को खरीदवा सकते हैं। इसी को बजट कहते हैं। समझ में आ गया। बजट, या इसे दूसरे शब्दों में कहें तो बजट वह प्रणाली है जिसमें किसी भी समाज के लोगों को तथा देश के लोगों को या समाज के लोगों को आय तथा व्यय में एक लेखानुदान तैयार करने की परिकल्पना को बजट कहते हैं। ये बहुत बड़ा हो जाता है। इससे शॉर्ट यह है, किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकार के आगामी वर्ष के आय तथा व्यय, यहाँ पे और शॉर्ट में लिखा जा सकता था खर्चा तथा आमदनी, जिक्र हो, उसे बजट कहते हैं, है ना। बजट क्या है ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं बजट का इतिहास, कि बजट आया कहाँ से, बजट का शुरुआत कहाँ से हुआ। ये जो देख रहे हैं ना दोस्तों, ये जो देख रहे हैं जुल्फ़ी वाले, ऐसे तो चुड़ैल रहती है है ना। ये जुल्फ़ी वाली जो है, ये वालपोल है, वालपोल साहब, है ना। ये प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के। तो आते हैं मुद्दा पर, बजट क्या है, बजट का इतिहास। बजट क्या हो गया था, गड़बड़ा गया। बजट का इतिहास क्या है, तो पहले इसको कहानी से हम समझते हैं। बहुत गर्मी है ना, तो कहानी से समझाना पड़ेगा। ये वर्ष 1773 ईस्वी की बात है, जब पहली बार बजट प्रस्तुत हुआ। वो दिन ब्रिटेन के संसद में उपस्थित सब सांसद तथा प्रधानमंत्री जो थे वो रॉबर्ट वालपोल थे, है ना। रॉबर्ट वालपोल थे। ये जो हैं ब्रिटेन के सांसद में उपस्थित हुए, और वहाँ सांसद भी थे। मतलब सांसद का मतलब हमारे देश में जैसे सांसद होते हैं, भारत में टोटल लोकसभा के सीट सांसद कितने हैं, तो 543 सीट लोकसभा में हैं। ये पॉलिटी का सेक्शन टॉपिक है, इसको पॉलिटी के फाउंडेशन क्लास में हम पढ़ाएंगे। तो रॉबर्ट वालपोल ने पार्लियामेंट में एक चमड़ा का थैला लाया और उसमें दस्तावेज रखा गया था, डॉक्यूमेंट रखा हुआ था। तो वहाँ के सांसद जो थे, पहले समझाते हैं उसके बाद ये पढ़ के सुनाएंगे। वहाँ के जो सांसद थे वो खुश होकर कहने लगे कि जादू का थैला खुल गया। अर्थात नाचे लगा सब अपने में, ससुरा नाचेंगे पहले। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि बजट खुल गया। अब बजट पेश हुआ था चमड़े के थैला में,
है ना। उसी दिन से जो चमड़ा के थैला से बजट प्रस्तुत हुआ, उसी दिन से समझिए कि बजट जो है, दस्तावेज जो है वो बजट सॉरी जो दस्तावेज है उस चमड़े के बैग में रखा गया और उसी को बजट कहते हैं। ऐसा बजट अलग, बजट एक शब्द है जो हम आम व्यक्तियों के रोज़मर्रा के जीवन में भी प्रयोग किया जाता है। तो खुशी होकर नाचने लगे था, ऐसे हूँ अंग्रेजों नाचे में तेज रहता था, ससुराइने से उन्हें हुड़काइल चलता था। इस प्रकार से 1773 ईस्वी में रॉबर्ट वालपोल के प्रधानमंत्री के अंतर्गत उन्होंने बजट प्रस्तुत किया। अब आइए यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ब्रिटेन संसद पार्लियामेंट में वालपोल जो थे सांसद ब्रिटेन पार्लियामेंट में थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में बजट को चमड़े के थैला में पेश किया गया। तभी वहाँ के लोग खुशी से ये बोलने लगे कि जादू की थैली खुल गई, जादू की थैली खुल गई, अर्थात बजट खुल गया। जो हम समझाएं वही लिखा हुआ है। यह आप लोगों के लिए इसलिए पीपीटी लाए हैं क्योंकि समझने में आसानी होता है। और ये देखिए, ये है पार्लियामेंट है। हमारे यहाँ का पार्लियामेंट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जब आप जाइएगा दिल्ली में जाइएगा तो आप लोग देखिएगा। ऐसे हम भी कभी नहीं गए हैं, लेकिन भविष्य में जाने का प्रयास है। यही सब तो घूमने वाला चीज़ है ना। ताजमहल काहे ला घूमेंगे? काला लड़का सब मैसेज करेगा ताजमहल घूमना चाहिए, पार्लियामेंट। हम काले हैं, ये ससुरा लाइटवा मार ले से गोर लग रहा है है ना। समझ में आ रहा है ना बजट प्रस्तुत, बजट का इतिहास, बजट का इतिहास समझ में आया? मज़े नहीं आ रहा है इसे? ये देखे बता दिए थे कि ये है बजट जो है थैला है, ये बता दिए थे हम। अब और इसके बारे में हम बताते हैं गहराइयों से। ये जो देख रहे हैं ये मैप जो है, ये मैप आप लोग देख रहे होंगे। ये जो आप मैप देख रहे हैं, पहले हम कलर सिलेक्ट दूसरा करते हैं। कलर जो है रेड रखते हैं। अरे रेड नहीं हुआ, हाथ से टिपे पड़ेगा दोस्तों। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये मैप है, वर्ल्ड मैप है, विश्व का मानचित्र है ना, विश्व का मानचित्र है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा यूरोप देखने को मिलेगा। ये है यूरोप देखने को मिलेगा, महादेव। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक लाल कलर का आपका हम बना रहे हैं, यहाँ पे ब्रिटेन है। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो हैं वो 1773 में, यहाँ पे बेहतर तरीक़ा से आपको समझाने का प्रयास, ब्रिटेन जो है यहीं पे है। और यहाँ के प्रधानमंत्री जो है 1773 ईस्वी में पार्लियामेंट में उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि आज बजट खुलेगा। तो वहाँ के क्षेत्रीय सांसद जो थे वो कहें कि आज पप्पा बजट खुलेगा, देखते हैं। तो वहाँ पे उन लोगों ने देखा कि बजट जो है वो चमड़े के थैला में लाया गया है, चमड़ा के थैला में लाया गया है। और उन लोगों को अपने आप में उत्सुक होने लगे और नाचने लगे और खुशी से कहने लगे कि बजट खुल गया, बजट खुल गया। और इस प्रकार से अर्थात इसका मतलब हो गया कि बजट पेश हो गया है, बजट पेश हो गया। तो सबसे पहले ब्रिटेन से ही बजट का अनुपालन हुआ, बजट का अनुपालन हुआ। अब हम देख लेते हैं, ठीक है, इतना ब्रिटिश के बारे में हम जान लिए, अंग्रेज़ों के बारे में जान लिए। अब अपना देश के बारे में, देश के जो बजट है उसको देखेंगे। भारत का बजट का इतिहास। भारत में पहली बार जो बजट है, लॉर्ड कैनिंग उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। क्योंकि उस समय 1886 में जो गवर्नर जनरल जो था वो प्रमुख बना दिया गया था। ये आप लोग पढ़िएगा एक्ट के बारे में पॉलिटी में, तो उसमें बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल इसके चर्चा करते। भारत में पहली बार बजट जो प्रस्तुत हुआ है लॉर्ड कैनिंग के समय 7 अप्रैल 1886 को, इसको आपको याद रखना होगा, इसको आपको कैसे भी करके याद रखना होगा। और किसके समय वहाँ गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग। और तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे वो जेम्स विल्सन, तत्कालीन
ये जो थे तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे वो विल्सन थे। तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे वो विल्सन थे। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वित्त मंत्री, भारत के वित्त मंत्री अगर बोला जाए अंग्रेज़ों के समय में तो वो विल्सन थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो बजट प्रस्तुत कर रहे थे वो कौन, तो रॉबर्ट वालपोल। ये दोनों में कन्फ्यूजन आ जाता है। और कब हुआ था भारत में, जब अंग्रेज़ों का शासन में कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1886। इसको आपको VVI जो ये प्रश्न है, VVI आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा, प्रस्तुत किया गया। और इसको जानते हैं इनको जो जेम्स विल्सन हैं, इनको भारत का बजटीय प्रणाली के जनक भी कहा जाता है। जेम्स विल्सन को भारत के बजटीय प्रणाली के जनक भी कहा जाता है। अब हम आगे आते हैं। ये जब अंग्रेज़ों का गुलाम था भारत तब का बजट। अब हम देखते हैं स्वतंत्र भारत का बजट। अरे ससुरा, स्वतंत्र भारत का बजट देखते हैं हम। अरे यार रुकिए दोस्तों, गड़बड़ आ गया है। ओहो, ये सब नया नया है जो गड़बड़ा जा रहा है। हाथ से यूज करना पड़ेगा। यहाँ तक चलिए छोड़िए, वो PPT गड़बड़ा गया। आइए देखते हैं फिर से। भारत जब स्वतंत्र हुआ, न्यू ऐड कर लेते हैं। भारत जब स्वतंत्र हुआ, इसे तो लिखा आएगा ही नहीं। चलिए छोड़िए। भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो ये वर्ष था 1947 और भारत आज़ाद अंग्रेज़ों से हो गया था। लेकिन क्या भारत आज़ाद हो गया तो वो बजट को प्रस्तुत करना भूल जाएगा? ऐसा तो नहीं है। तो हम लोगों ने भी, आज़ाद भारत ने भी बजट को प्रस्तुत किया। और वित्त मंत्री जो थे RK सेठी साहब थे, राजकुमार सेठी साहब। वित्त मंत्री जो उस समय के थे वो RK सेठी साहब थे। और ये बार बार हम जिक्र कर रहे हैं वित्त मंत्री का, तो ये है क्या वित्त मंत्री? तो ये वित्त मंत्री जानते हैं, ऐसा इनका कोई प्राधिकरण नहीं है कि ये जो बजट को प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जो प्रस्तुत करता है वो राष्ट्रपति हैं। और ये राष्ट्रपति एक प्रमुख व्यक्ति होते हैं, प्रथम व्यक्ति देश के होते हैं। और बजट जो होता है ना, उसमें लगभग 3 से 4 घंटे ऐसे होते हैं जो समय देना पड़ता है। 3 से 4 घंटे समय देना पड़ता है। 4 घंटा जो है ना, बजट में समय देना पड़ता है, भाषण होता है। तो क्या राष्ट्रपति उतना देर, एक प्रकार से देखा जाए तो भारत के राजा हुए हैं, तो वो जाकर भाषण देंगे? अच्छा नहीं लगेगा। तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर वित्त मंत्री को देते हैं कि आप जाइए और जाकर बजट को प्रस्तुत कीजिए संसद में। सांसद और संसद में अंतर होता है। जहाँ सांसद बैठते हैं उसे संसद कहते हैं। संसद 2 प्रकार के होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो वित्त मंत्री जो है राष्ट्रपति के सलाह पर बजट को प्रस्तुत करते हैं। यदि वित्त मंत्री जो है उनका स्वास्थ्य खराब हो जाए तो प्रधानमंत्री उनके जगह पर बजट को प्रस्तुत करते हैं, मतलब कि जारी करते हैं। बजट को जारी करते हैं। समझ में आया? बजट को जारी करते हैं। इस पर हम लिख ही नहीं पाएंगे, नहीं तो लिख कर बढ़िया से समझाते हैं, है ना दोस्तों। अब इसके बाद बजट हम बता दिए कि आज़ाद भारत में बजट प्रस्तुत हुआ। और बजट प्रस्तुत तो होवे किया। 1992 में यहाँ पे लिखा नहीं पा रहा है। 1992 में
1992 में टीवी टेलीविज़न पर भी प्रस्तुत कर दिया गया, इसको लाइव कर दिया गया बजट को, इसको लाइव कर दिया गया बजट को। समझ में आया? 1922 में इसको लाइव कर दिया गया। और इसके बाद हम देखते हैं दो को गड़बड़ा गया। आज के लिए इतना ही। आज थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, पीडीएफ में इधर उधर हो गया है। ऐसे एक बार रिकॉल कर देते हैं, पहले एक बार रिकॉल हम कर देते हैं बढ़िया से, एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। बजट फ्रेंच भाषा से लिया गया है। और बजट क्या है? बजट किसी देश में आय और व्यय को जिक्र करता है, उसे बजट कहते हैं। आय और व्यय का जिक्र करता है, उसे बजट कहते हैं। पहली बार बजट ब्रिटेन में पारित किया गया 1773 ईस्वी में। रॉबर्ट वालपोल के प्रधानमंत्री वहाँ के थे ब्रिटेन के, उनके समक्ष। और उसके बाद वहाँ के लोग जो थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बजट को चमड़े के थैला में पेश किया गया। तभी वहाँ के लोग खुश होकर ये कहने लगे कि जादू की थैला खुल गया, जादू की थैला खुल गया। इस प्रकार से बजट पेश हो गया, इस प्रकार से बजट जो है वो पेश हो गया। और ये सब मैप है, जो इसको छोड़ो। और भारत में इसका आगमन बजट का हुआ था वो 7 अप्रैल 1886 को, 7 अप्रैल 1886 को। उस समय हम ब्रिटेन के उपनिवेशक थे और लॉर्ड कैनिंग के समय यह बजट प्रस्तुत किया गया था। और वित्त मंत्री जो थे वो जेम्स विल्सन थे। वित्त मंत्री जो थे जेम्स विल्सन थे। और भारत में, स्वतंत्र भारत में ये जो प्रस्तुत किया गया था वो 1947 में आर के सेठी के वित्त मंत्री के ने किया था बजट को प्रस्तुत। और बजट चैप्टर यहाँ इन्हें नहीं होता है और इसमें देखने को मिलता है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद। सभी लोग बेहतर तरीक़ा से पढ़ने का प्रयास करें और जहाँ तक सपोर्ट होता है वहाँ तक करेंगे।